में ये कहा था कि अमेजोन जैसे प्लेटफॉर्म इंटरमीडियरी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जो वहां पर सेल होती है उस सेल में कोई प्रतिबंधित आइटम ना हो, ये जिम्मेवारी उनकी है। तो लिहाजा उसका उपयोग करता, उसका भंडारण करता, उसको फैसिलिटेट करने वाला, ये जितने भी लोग हैं ये सब उसके दायरे में आते हैं। और नारकोटिक्स एक्ट की धारा B20C के अंतर्गत लाइबिलिटी सीधी अमेजोन की बनती है, जैसा कि उसमें कहा गया है। तो अमेजोन इसका कोई लाभ नहीं ले सकता। सर, इसके अलावा जो फ्यूचर और अमेजन की डील है उसके खिलाफ भी आपने चिट्ठी जो है वो लिखी थी, तो उसके बारे में बताइए। कुछ आपको सीसीआई से अप्रूवल आया, कुछ की जांच बढ़ रही है या कुछ कर रहे हैं? देखिए, सीसीआई से हम उस मामले में बात करेंगे। हमारा इंटरेस्ट इस बात में नहीं है कि अमेजोन का और फ्यूचर का क्या होता है। हमारा जो कंसर्न है वो देश के 6000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिनका लगभग 10,000 करोड़ रुपया फ्यूचर ग्रुप में पेंडिंग पड़ा हुआ है। आज अगर फ्यूचर ग्रुप खत्म हो जाता है तो वो 10,000 करोड़ रुपया उनका खत्म हो जाएगा। तो हमें तो इस बात से मतलब है कि हमारे व्यापारियों का 10,000 करोड़ रुपया मिल जाए, उसके बाद में अमेजोन जाने और फ्यूचर जाने हमें क्या लेना देना है उससे। वो कानूनी रूप से जो भारत का कानून है वो काम करेगा। लेकिन उसकी आड़ में कल मान लीजिए यदि अमेजोन अधिग्रहण कर लेता है और अमेजोन पैसे नहीं देगा, वो कहेगा लायबिलिटी तो फ्यूचर की थी, तो क्या होगा? तो ये बड़े सवाल हैं। और हमारा जो इसमें दखल है वो इतना ही है कि जो हमारे 6000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनका पैसा उनको वापस मिलेगा। चलिए, यहाँ पर दो अहम बातें आपके सामने डिस्कस होती हुई। अमेज़न की जो परेशानियाँ हैं उन पर, एक जो उनके प्लेटफॉर्म से कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हुए दिखे थे जो कि आपको गांजा के रूप में दिख रहे हैं, और दूसरा जो उनके बोर्ड रूम में एक टसल चल रहा है फ्यूचर रिटेल को लेकर, वहाँ पर कुछ चर्चाएं फिलहाल होती हुई। कुछ ही समय में हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगे यहाँ पर असीम जी, और उनसे पूरा ब्यौरा हम लोग लेते हुए दिखेंगे। बढ़िया मूव्स फिलहाल हम लोग बाज़ार में ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं, और ये खाने पीने की वस्तुओं से ये रिलेटेड हैं। आपके सामने डायरेक्टर साहब ज़ोमैटो का प्राइस स्क्रीन पर लेके आएंगे। आप एक बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड हाई यहाँ पर लगते हुए दिख रहे हैं। जो प्राइस आपको दिखा था वो अब है 157.80 रुपये, और ये एक उच्चतम लेवल जो इस शेयर ने छुआ है। ध्यान दीजिए, 23 जुलाई को ये काउंटर लिस्ट हुआ था और 122 रुपये के आसपास जो लिस्टिंग थी अब एक ब्रेकआउट जोन में आती हुई। साथ ही साथ CCL प्रोडक्ट्स, ये नीरज जी की टीम में कॉफ़ी रिलेटेड काउंटर्स थे, जो आपको अब 405 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ध्यान दीजिए, कमोडिटी प्राइसेस में कॉफ़ी के प्राइसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और ये कॉफ़ी ग्रोअर जो है आपको 4.25% ऊपर मूव करता हुआ दिखेगा। खाने पीने की वस्तुओं में हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, नेस्ले, ये सारे स्टॉक्स अब दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी। जी शैल जी, 158 पे जोमेटो डिहाई पर है, पर एक ट्रेड देने का वक्त है। जरा प्लीज आप लेके आइए डेल्टा कॉर्प। राजेश सतपुते जी, डेल्टा कॉर्प को देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर कैश और फ्यूचर्स दोनों रखिएगा। 304, और अब ये उन दो हाइस के आसपास ट्रेड करता हुआ जो कि इसने 12 अक्टूबर को और साथ ही साथ 10 नवंबर को कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखें, जो जो हाई थे। राजेश सतपुते जी, जरा प्लीज OI समरी को देखते हुए और इस टिपिकल फ्लैग के ब्रेकआउट को देखते हुए अपना टेक दीजिएगा। एक तो वो जो इसको लॉन्ग ट्रेड को चेस कर रहा है वो क्या करे, स्टॉप लॉसेस कहाँ आने चाहिए, और फ्रेश लॉन्ग की गुंजाइश है क्या इस स्टॉक पे? वीरेंद्र जी, देखिए, जो लॉन्ग ट्रेड कर रहा है उसके लिए तो यही बात है कि यहाँ पे 300 पे जो कॉल राइटर थे वो निगेट हो जाएंगे। दे विल बी फोर्स टू अपने जो कॉल राइटिंग थी वो कवर करेंगे, आगे शिफ्ट होंगे। तो वो 320 325 के आसपास का टारगेट यहाँ पे अनफोल्ड हो रहा है। तो मैं यही कहूंगा, आपका पोजीशन है तो आपका स्टॉप लॉस जो नया होगा वो 300 के नीचे यानी 296 का एक छोटा स्टॉप लॉस रखे, और जो रैली है उसे राइड करे अप टू 320। वैसे अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग जो है थोड़ा रिस्की है, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड ऑलमोस्ट इक्वल है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास पोजीशन है तो बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ, जैसे मैंने कहा, 296। जी हाँ, तो राजेश जी के मुताबिक फ्रेश लॉन्ग की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो अच्छा नहीं है थोड़ा सा। अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा बैकफुट पे फ्रेश लॉन्ग के ट्रेड से उनका व्यू था। अवॉइड कीजिए लॉन्ग ट्रेड को, फ्रेश लॉन्ग को। एग्जिस्टिंग लॉन्ग ट्रेड के लिए अगर आप देखें कमेंट्स ज़्यादा थे, अगर आप देखें
उसके बाद लेके आइए आप फार्मा स्पेस से दिवीज लैब। याद रखिएगा दिवीज लैब आज अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक देता हुआ। उसके बाद जरा प्लीज़ एक बार आप लेके आइएगा नेस्ले, ये करीब 19,538 यानी डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। और अभी अभी अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर HUL भी आ चुका है 2429 पे। आशीष जी, इनफैक्ट मैं चलना चाहूँगा सुदीप जी के पास। सुदीप जी, HUL पर आपकी राय क्या है, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप इस बार के क्वार्टरली नंबर्स में? जब इनके वॉल्यूम्स बाजार को पसंद नहीं आए, 4% की ट्रैजेक्टरी में इनके वॉल्यूम्स रहे, तो ये टेक्निकली अपने एक बड़े बेस के आसपास, एक बड़ी सेलिंग के आसपास आके बैठ गया। ये हमेशा अगर आप देखें एक्सट्रीम डिसअपॉइंटमेंट्स में अपने 200 डे मार्किंग चला जाता है, लेकिन ये भी बात हिस्टोरिकली प्रूव रही है कि वहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन होता है। वहाँ पे जो बाय करता है वो 10, 15, 20% के अगर आप देखिए प्रॉफिट्स में विद इन द स्पैन ऑफ 8 to 12 मंथ्स लेके निकलता है। आपकी 2429 के प्राइस पर HUL पे टेक क्या है? देखिए वीरेंद्र जी, आप जब नेस्ले की और बाकी FMCG खाने पीने की चीज की कंपनी की बात कर रहे थे, तब मैं यही सोच रहा था कि HUL का बात कब आएगा, क्योंकि HUL पे हमारा पॉजिटिव व्यू है। देखिए इसके 2-3 मुख्य कारण है। बाकी सारे कंपनीज में जो ग्रोथ हो रहा है वो ऑर्गेनिक तौर पे हो रहा है, और वो ऑर्गेनिक ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी जरूर है, पर वो एक ग्रेजुअल होता है। HUL में खासियत ये है कि इन्होंने जो ग्लैक्सो के सारे ब्रांड्स जो इन्होंने खरीदे हैं, और वो ब्रांड पे अभी काम बाकी है, वो काम चालू हुआ है सिर्फ। हम लोगों को लगता है कि जो हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी में जो इतना बड़ा कदम लिया, ग्लैक्सो के जो ब्रांड्स खरीदे हैं इन्होंने, ग्लैक्सो जो सारे ब्रांड्स का एक्सपेंशन सिग्निफिकेंट पॉसिबल है, सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन पॉसिबल है। और ये एक्सपेंशन के जरिए कंजम्पशन ऑफ हेल्थ ड्रिंक और जो बाकी सारे जो पोर्टफोलियो है, ये पोर्टफोलियो को आगे ले जाना थ्रू हिंदुस्तान यूनिलीवर का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और हम लोगों को लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में हम लोग इस जो कैटेगरी एक्सपेंशन, जो चैनल के थ्रू नया कैटेगरी पुश करके नया आउटलेट को रीच करना, नए कस्टमर्स को रीच करना, ये HUL बाखूबी से करेगी। और इसके जरिए इनका नतीजा और इनका जो परफॉर्मेंस बढ़ेगा, वॉल्यूम में जरूर सुधार आएगा, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आएगा। तो इस पे हम लोगों का नजर रहेगा। और अगर आप लंबी अवधि के लिए सोच रहे हैं तो इस लेवल पे भी आप हिंदुस्तान यूनिलीवर जरूर खरीदारी कर सकते हैं। मुख्य कारण 2, एक तो इंडिया में कंजम्पशन बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा, रूरल इंडिया में बहुत अच्छा पकड़ है, और तीसरी बात जो ग्लैक्सो की जो पोर्टफोलियो है उसका एक्सपेंशन थ्रू HUL चैनल। चलिए, ये रणनीति आपके सामने लीवर पर आती हुई है। 1 साल की दृष्टि के हिसाब से यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा बाय जोन आपके सामने है। ये जो आप प्राइस देख रहे हैं 2428, ध्यान दीजिए अपने 200 DMA के नीचे ये काउंटर चलता हुआ दिख रहा है। नतीजे यहाँ पर बाजार को पसंद नहीं आए थे, तो 2700 रुपये से यहाँ पर आप एक तरफा सेलिंग देख रहे हैं। हमारी देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी। जोड़ते हैं यहाँ पर राजेश सतपुते जी को। राजेश जी, HUL पर आपका क्या राय होगा, पोजिशनली बताइए।